औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साल दोयम के हिस्सा नसर से लिया गया है और टॉपिक या उन्वान है कुर्तबा का काजी। मुसन्निफ का नाम है सैयद इम्तियाज अली ताज, सिंफ अदब ड्रामा नवीसी और माखज़ का नाम है कुर्तबा का काजी और दूसरे यकबाबी ड्रामे। मुसन्निफ का तारुफ ये है कि मुसन्निफ सैयद इम्तियाज अली ताज ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अदब में ये बतौर नक़ाद, अफ़साना निगार, अदीब और ड्रामा निगार के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी तसालीफ में अ मिडसमर नाइट जो कि शेक्सपियर का एक ड्रामा था, उनका इन्होंने पहले तर्जुमा किया था सामर रेन का सपना। उसके बाद अनारकली इन्होंने 1922 में एक ड्रामा लिखा जो कि इनका शाहकार ड्रामा कहलाता है। इस ड्रामे की मकबूलियत से इनको इनको भी शोहरत मिली। ये ड्रामा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों खित्तों में बहुत मशहूर हुआ और इस पर मुतादिद फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। कुर्तबा का काजी ये भी इनका ड्रामाई मजमू है। इन्होंने ड्रामे की तहकीक और आगाज़ पर मुख्तलिफ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। ड्रामा क्या होता है? सबसे पहले ड्रामा समझ लें। ड्रामा दरअसल एक यूनानी लफ्ज़ ड्रा से निकला है जिसके लुग़वी मानी है करके दिखाना। इस्लाम में ड्रामे से मुराद वो नस्री कहानी है जिसे किरदारों के जरिए करके दिखाया जाए, उसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामे की रिवायत और आगाज़ कहाँ से हुआ? यूनान से इसका आगाज़ हुआ। अहले यूनान जो है वो ड्रामा जो है ये कदीम सिंफ की हैसियत रखता है। अहले यूनान से इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद जो है ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान में इसका आगाज़ रामकथा से हुआ। तो उर्दू में सबसे पहला जो ड्रामा लिखा गया वो इंदर सभा था जिसके खालिक अमानत लखनवी थे। उसके बाद ड्रामा लिखने की रिवायत पड़ी और ड्रामे को बाकायदा उर्दू अदब में एक सिंफ की जो है हैसियत हासिल हो गई। सबक का तारुफ क्या है? कुर्तबा का दरअसल है क्या? ये सबक क्यों लिखा गया उसका सारा तारुफ सुन लें। सबक का तारुफ ये है कि शामिल इंसाफ सबक कुर्तबा काजी दरअसल एक अंग्रेज ड्रामा नवीस लॉरेंस हाउसमैन की कामयाब ट्रेजेडी है, मगर मुसन्निफ ने बड़ी महारत से इसको सरज़मीन उदलत से इस तरह मुंसलिक किया कि ये हकीकत लगती है। हालांकि ये हकीकत नहीं, ये एक माफूज था, असस था। उदलस बनु उमय्या के दौरे हुकूमत में फतह किया गया और यहाँ बाकायदा इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों ने यहाँ अलूम व फ़नून के वो चिराग रोशन किए जिनसे यूरोप अब भी रोशन है। ख़ास तौर पर यहाँ इस्लामी रवायात के इक़्तिदार को उजागर किया गया। इंसाफ दीनी रवायात में से एक है। इस्लाम की नज़र में इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर है, यहाँ तक इंसाफ पर रिश्तों के तकद्दुस को भी कुर्बान कर दिया जाता है। इस ड्रामे में भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की अहमियत पर जोर दिया गया है। जी, पहले सबक का आगाज़ करते हैं। सबक में हम दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से करेंगे क्योंकि एक हिस्से में ये सबक मुकम्मल नहीं हो सकता। सबक का पहले यकबाबी ड्रामा क्या होता है ये सुन लें। यकबाबी ड्रामा वो ड्रामा जो एक ही मंजर में या एक ही बाब में मुकम्मल किया जा सके और सैयद इम्तियाज अली ताज का ये एक एजाज़ है कि इन्हें यकबाबी ड्रामा लिखने में महारत हासिल थी। कुर्तबा काजी के किरदार चार हैं: काजी, ज़ुबैर, हलावा और अब्दुल्ला। काजी यहया बिन मंसूर का किरदार है, ज़ुबैर काजी का फर्जंद का किरदार है, हलावा ज़ुबैर की दाया का किरदार है, अब्दुल्ला एक खानाजाद है। इसके अलावा नाज़िर अदालत के चार अफसर और हजूम की आवाज़ भी किरदारों में शामिल हैं। गुरनाता में काजी यहया बिन मंसूर के मकान का एक ऐवान महल को कहते हैं, जिसके दरीचे खिड़कियों को कहते हैं। शहर के चौक पर नजर पड़ सकती है। दाएं हाथ की दीवार में एक बड़ा सा दरीचा, सामने की दीवार में एक चौड़ा मगर नीचा दरवाज़ा, जिसके पीछे एक तंग और अंधेरी गली है। गली के दूसरी तरफ छोटा दरवाज़ा जिसमें सलाखें लगी हैं। बाएं हाथ पत्थरों का बना हुआ जीना सीढ़ी को कहते हैं। ऊपर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, ऊपर के कमरे की खिड़की ऐवान में खुलती है, ऐवान महल को कहते हैं।
ऐवान में एक बड़ी मेज है जिस पर एक शमादान रखा है। शमादान वो ज़र्फ जिसमें मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। मेज के करीब एक बेंच और चंद कुर्सियां पड़ी हैं। दीवारों पर असलहा और जानवरों के सर लगे हैं। सुबह के धुंधलके में हलावा बेंच पर बैठी है। धुंधलका सुबह के आसार, सर घुटनों से यानी रात की तारीकी और दिन की रोशनी का जो इम्तजाज होता है उसको धुंधलका बोला जाता है। सर घुटनों से लगा रखा है। अब्दुल्ला दरवाजे में से अंदर आता है। अब्दुल्ला भारी आवाज में, शमे गुल कर दो, शमे बुझा दो। हलावा आहे सर्द के साथ एक लंबी आह खींचते हुए, कर दे, शमे सुबह के आने को रोक नहीं सकती। अब्दुल्ला फूंके मारकर शमादान की 3 शमे गुल करता है। इसको अंडरलाइन करें कि अब्दुल्ला फूंके मारकर शमादान की कितनी शमे गुल करता है। ये एमसीक्यूज है। कैसी काली सुबह मेरे रब, कैसी काली सुबह। अब्दुल्ला, काली अंधों के लिए, उन बदफालों के लिए। बदफाल गुमान में मुब्तला लोग जो घुटनों पर सर रखे नहस मनहूस कलमे मुंह से निकालते हैं, पर रब्बुल आलमीन के फजलो करम से अभी आंखों वाले भी मौजूद हैं। तेरी तरह सब अंधे नहीं हो गए। हलावा इसकी परवाह नहीं करती। ये सुबह देखने को मैं जिंदा क्यों रह गई, और मेरे रब आज का दिन तमाम होने पर मेरा लाल क्या होगा। आज का दिन तमाम होने पर यानी आज का दिन मुकम्मल होने पर मेरे बेटे का क्या बनेगा। अब्दुल्ला जिंदा होगा और क्या होगा, उम्र पाएगा और रब्बुल आलमीन के फजलो करम से तुझे और मुझे, हम दोनों को कब्र के शिगाफ में उतारेगा। शिगाफ गड़े को कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो इतनी लंबी उम्र पाएगा, इतनी लंबी जिंदगी गुजारेगा कि वो हमारी मौत को देखेगा और अपने हाथों से हमें दफन करेगा। तकान की एक आह के साथ बैठ जाता है। हलावा उसके जिस्म में खून जो अपना था, और परवरदिगार आज सूली पर उसकी लाश लटकती रह जाएगी। अब्दुल्ला बेकाबू होकर, निश्तरे ज़बान, ये हरगिज़ ना होगा। निश्तरे ज़बान कैंची की तरह चलने वाली ज़बान। अमूमन जो बद ज़बान होते हैं उनको ये कहते हैं। घुटने सार उठाकर आह भरती, अब चारा क्या रह गया, यानी अब इसका हल क्या है। अब्दुल्ला सारे कुर्तबा में एक शख्स नहीं जो किसी के हुक्म से भी इसे सूली पर चढ़ाए, ख्वाह इसके अपने बाप का फतवा हो। हलावा बाप काजी है। अब्दुल्ला कहा जो कि इसके फतवे पर अमल ना होगा। फतवा शरई हुक्म को कहते हैं। हलावा बाहर से लोग बुला लिए जाएंगे जो उसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम सब जानते हैं। उन्हें कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे चिढ़कर। मैं बक रहा हूँ, नहीं करेंगे। आज के दिन सिर्फ शहर में वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा तो उसे नौजवान जुबैर की सजा से कुछ सरोकार न होगा। समझी? कूड़ मग्स कम अकल, कूड़ मग्स कम अकल को कहते हैं। हमारे आदमी इतने तमाम रास्तों पर फैल चुके, एक एक नाके को रोक चुके। नाका शहर की तरफ आने वाले रास्तों को नाका कहते हैं। जिस शख्स ने कसम ना खाई कि जुबैर का खून उसके दोष पर ना होगा वो अंदर घुसने ना पाएगा, और यही जवाब काजी के हुक्म पर खुद उसको दिया जाएगा। वो कानून का गुलाम हो या सुल्तान का, आज के दिन उसके फतवा की तामील ना होने पाएगी। अलावा लेकिन अहमद होने को कौन रोक सकता है? होनी ही किस्मत। मेरी यही आंखें नहीं जिन्हें आंसुओं ने बेनूर कर दिया, मेरी और आंखें हैं जो देख सकती हैं और जो देख चुकी हैं। सूली और इससे लटकती हुई लाश, मेरा नन्ना, मेरी जान नन्ना, मेरा सजीला नौजवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है, मैं इसे मुर्दा देख चुकी हूँ। कहती जो हूँ कि यूं ही होगा, सच ना होता तो ये बात मेरी ज़बान से निकलती। अब्दुल्ला लेकिन उसे सूली की सज़ा मिले क्यों? उसका जुर्म क्या है? अलावा मेरे बताने की ज़रूरत है कि उसने खून किया है। अब्दुल्ला हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी गैरत की खातिर। उसके लिए उसके सिवा चारा न था। कौन कहता है ये खून नाजायज़ था?
अलावा नहीं नहीं, इसने खून जलन के मारे किया है, जलन के मारे, हसद में आकर। अज़ीज़ तलबा, दरअसल इसका मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बयान कर दूं ताकि ड्रामा समझने में आपको आसानी रहे। दरअसल काजी याह्या बिन मंसूर कुर्तबा में काजी के ओहदे पर फायज है। पुराने ज़माने में काजी जज के ओहदे को बोला जाता था और इस्लामी शरीयत के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के तहत हर शहर में काजी होता था जो शरई फैसले करता था और इसके अलावा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा भी करता था। काजी याह्या बिन मंसूर के यहाँ एक मेहमान आता है जो उसका शाही मेहमान है, लेकिन काजी याह्या बिन मंसूर का ये मेहमान काजी याह्या बिन मंसूर के ख़ानदान की एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। उसी लड़की से काजी याह्या बिन मंसूर का बेटा ज़ुबैर भी मोहब्बत करता है। जब ज़ुबैर को इस बात का इल्म होता है तो वो गैरत में आकर, हमीयत में आकर वो काजी के उससे शाही मेहमान का कत्ल कर देता है। अब इस्लामी शरीयत के मुताबिक कत्ल का बदला कत्ल है, लिहाजा चूँकि काजी याह्या बिन मंसूर खुद शहर का काजी है, फैसला उसकी अदालत में चला जाता है। काजी याह्या बिन मंसूर शरीयत के फैसले के ऐन मुताबिक अपने बेटे को फांसी की सज़ा दे देता है। लिहाजा उस पर अमल दरामद करने के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ता है, उसी का जिक्र हलावा और अब्दुल्ला कर रहे हैं। अब्दुल्ला, मोहब्बत जलन नहीं तो फिर है क्या? अलावा, मकतूल ने इसे आज़ार ना पहुंचाया था। आज़ार तकलीफ को कहते हैं। अब्दुल्ला, मकतूल उसकी महबूबा से मोहब्बत जो थी। अलावा, खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं होती? अब्दुल्ला, लेकिन महबूबा ने मकतूल को मोहब्बत बरखत भी तो लिखा था। अब्दुल्ला, अलावा, महबूबा को उसका हक था, वो ज़ुबैर की मंगेतर न थी जिसे चाहती पसंद करने का हक रखती थी। अब्दुल्ला, सिर्फ अपनों में से, अपने हम नस्बों में से मकतूल पर आया था और दूसरे मुल्क का बाशिंदा था। हलावा, ज़ुबैर के बाप काजी का मेहमान था। अब्दुल्ला, और शराफत का ये कौन सा तौर था कि घर के नौजवान की मोहब्बत में कूद पड़े? अगर वो ना आता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वरगलाना लेता, वरगलाना, बहलाना, बहकाना, तो ज़ुबैर अपनी मोहब्बत में कामयाब ना होता। हलावा, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, पर लड़की ने उस वक्त तक हाँ न की थी। अब्दुल्ला, इस बात का तो ज़ुबैर को खदशा था कि कहीं वह इसके रकीब का काम बराबर की लड़ाई में तमाम न कर दे। इसका मतलब क्या है कि अगर, क्योंकि रकाबत जो होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है और रकाबत में आकर कोई कुछ भी कर सकता है। अब्दुल्ला उसे समझाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर ज़ुबैर उसको कत्ल ना करता तो जो रकीब है वो ज़ुबैर को कत्ल कर देता, यानी दोनों में से एक का कत्ल होना लाजमी था। तो ज़ुबैर ने कत्ल कर दिया, अगर वो कत्ल ना करता तो ज़ुबैर उसके हाथों कत्ल हो जाता। इस बात का तो ज़ुबैर को खदशा था कि कहीं वो इसके रकीब का काम बराबर की लड़ाई में तमाम न कर दे। ज़ुबैर ने ये कहा नहीं, एक बार भी नहीं कहा। वो ये कहता तो उसका बाप बावर कर लेता, यानी अगर यही बात वो अपने बाप को बता देता तो हो सकता है कि उसका बाप उसकी सज़ा में कोई गुंजाइश रखता। पर इन बातों से क्या, अरे हुज्जती बहस करने वाली, अब इन बातों से क्या, उसने खून किया है, खून की सज़ा में इसे दाग पर लटकाया जाएगा। अब्दुल्ला चिढ़कर, और उसे दाग पर लटकाने तू जाएगी? हलावा शशदर होकर, मैं हैरान होकर, अब्दुल्ला, तो तू ना हो तो इस बड़े शहर में और कोई नहीं जो अपने हाथ उसके खून से आलूदा करे।
उठकर दरीचे की तरफ जाता है। बाहर देख, इस हजूम को देख जिसने चौक में सूली को घेर रखा है। हलावा उठकर खिड़की की तरफ हो जाता है। ये सब किसके मुंतज़िर हैं? अज़ीज़ तलबा, पेज नंबर 62 से इंशाल्लाह हम दूसरे हिस्से से जो है दोबारा आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम इसके साथ कल पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में वो आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।